चलो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो भी नेम रिएक्शन चल रही थी, है ना। उसमें काफ़ी रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दी है। गुड इवनिंग विजय, सभी को हेलो है, नमस्कार है। 1 मिनट का वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो भाई, जिन बच्चों को भी पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ना है ना, 12th क्लास का अगर कोई बच्चा है और या फिर जेट है या ICAR है या BHU का कोई भी बच्चा है, ठीक है, 2,000 रुपये में पूरे केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, लाइव क्लास ठीक है ना। काफ़ी बच्चे जुड़े हुए भी हैं, तो 2,000 रेट्स में मतलब पूरा सिलेबस होगा, पूरी लाइव क्लास होगी, ये सब कुछ लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है ना, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और मेरा कांटेक्ट नंबर सभी लोग जानते हो, 7737452094 है, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात का। चलो, ताकि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह में जिसको बताना हो आप उसको बता सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी नेम रिएक्शन, अगली नेम रिएक्शन है, समझना ध्यान से। देखो, आज हम पढ़ेंगे एमीन की रिएक्शन। हमें 1 डिग्री एमीन बनाना होगा। क्या बनाना होगा? 1 डिग्री एमीन। तो आज हम लोग 1 डिग्री एमीन बनाना सीखेंगे कि 1 डिग्री एमीन को कैसे बनाया जाए। 1 डिग्री एमीन बनाने के लिए कुछ रिएक्शन होती है। अब होती है कि कईयों के सिलेबस में एमीन होता नहीं है, लेकिन जिससे ये बन रहे होते हैं ना, वो सिलेबस में होते हैं। देखो, तो 1 डिग्री एमीन अगर मुझे बनाना है तो मेनली ध्यान रखना, हम लोग 4 तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बनाने के लिए तो बहुत सारे बनाए जाते हैं, लेकिन 4 मेनली नेम रिएक्शन पढ़ी जाती है। पहले इसके अंदर पढ़ेंगे हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हॉफमान ब्रोमामाइड, हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है। फिर पढ़ेंगे कटियस, और फिर पढ़ेंगे स्मिथ, कर्टियस, और एक कौन सी है? हॉफमान। हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। एक और पढ़ेंगे गैब्रियल थैलीमाइड। ये 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ICAR के लिए भी। ये पढ़ेंगे गैब्रियल थैलीमाइड। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, ठीक है। देखो, इसमें रिएक्शन करवाते हैं, इसमें एमाइड लेते हैं। क्या लेते हैं इसके अंदर? एमाइड। एमाइड से बनाएंगे। ध्यान रखना, इसमें से कोई भी रिएक्शन ले लो, कोई भी रिएक्शन, आपको आखिरी में RNH2 बनाना है, बात खत्म। इसमें से कोई भी रिएक्शन आ जाए तो सीधा प्रोडक्ट क्या बनाओगे? 1 डिग्री एमीन, RNH2 बनाओगे। क्लियर हो गया है? ठीक है। कर्टियस में लेते हैं हम लोग एसिल क्लोराइड, और यहां स्मिथ में लेते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां हम लेते हैं थैलिक एसिड, ठीक है। आगे करेंगे, इसी थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको इसमें से अगर कभी भी कोई रिएक्शन आ जाए, सीधा क्या बनाओगे? 1 डिग्री एमीन, बिल्कुल आंख बंद करके। कैसे बनता है अभी तो वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको इनमें से कोई भी रिएक्शन का नाम दिख जाए, पूरी क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? 1 डिग्री एमीन, RNH2 बनाते हैं। समझ में आ गई बात? नोट करो, चलो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। हो गया? फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। हो गया? ठीक है, बाकी के भी नोट कर लो भाई। क्लियर है? चलो, सबसे पहले पढ़ते हैं हाफमान ब्रोमामाइड। देखो भी, अगर हाफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन की बात करूं, सबसे पहले हाफमान ब्रोमामाइड,
देखो हाफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन में देखो होता है क्या है, इसमें सबसे पहले एमाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? एमाइड। नाम बता रखा पहले ही, याद है ग्रुप्स, मैंने आप लोगों को ग्रुप्स पढ़ाए थे। ये होता है एमाइड। क्या होता है ये? एमाइड। ठीक है, इसको एमाइड बोला जाता है। क्लियर हो गया? इस एमाइड की रिएक्शन क्या करते हैं हम लोग? Br2 के साथ करवाते हैं और इसके साथ लेते हैं 4KOH। बोलेगा बताओ क्या बनेगा? तो मैंने कहा ना, अगर आपको इसमें से कोई भी रिएक्शन दिखाई देती है, कोई भी, तो मुझे पता है इसके अंदर क्या बनता है, RNH2। लो भैया RNH2 को मैंने बना लिया। कोई भी रिएक्शन बचे, आंख बंद करके जितने कार्बन यहां पर लगे हो ना आर के साथ, यहां पे आप क्या बना लोगे? RNH2 बना लोगे। ठीक है, अब देखो RNH2 तो ये बन गया। देखो ये रहा RNH2। देखो इस रिएक्शन की कोई क्रियाविधि होती है, वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ आपको। ये क्या बना है? RNH2 बन गया। क्लियर हो गया? अब देखो इसके अंदर निकलता क्या, वो निकाल लो। देखो ये जो Br2 है, 2 Br है, वो 2K के साथ बाहर निकल जाते, तो बताओ क्या बन जाएगा? 2KBr बन जाएगा। क्लियर हो गया? देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, ये CO2 बाहर निकलती है इस ऑक्सीजन को लेके, लेकिन यहाँ पोटेशियम क्या करता है, CO2 को बांध देता है। तो एक बात बताओ, कितनी K बाहर निकल गई है? 2K। कितनी K बच गई? अभी भी 2K बची हुई है। वो 2K K2CO3 के रूप में बाहर निकलती है। कैसे? ये CO3 कहां से आ गया? आप सिंपल आ सकता है। देखो क्या क्या निकल गया उसको देख लो पहले। RNH2 बन गया, बिल्कुल बन गया। 2Br 2K के साथ बाहर निकल गया, तो यहां पर 2K बच गया। ठीक है, और 2K इस कार्बन ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन इसने यहां से ले ली। देखो क्या क्या बच गया वो देख लेते हैं। R आ गया है, NH2 आ गया है, 2K आ गया है, 2K, चारों के खत्म हो चुके हैं। ठीक है, कार्बन खत्म हो चुका है। कितनी ऑक्सीजन कहां मिल ली तुमने? 3। एक यहां से और 2 यहां से, क्या बच गई? 2 ऑक्सीजन बच गई और 4 हाइड्रोजन बच गई है। बस, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे? 2H2। ये लो भैया 2H2। वापस देख लो, मैं वापस समझा देता हूं। R से R बन गया, देख लो। NH2 से NH2 बन गया। 2K से और 2K, 4K कट गए। ठीक है, Br से 2Br से 2Br कट गया। कितने यहाँ पर है? एक कार्बन है, एक कार्बन कट गया। कितनी ऑक्सीजन है यहाँ पे? 3। एक ऑक्सीजन यहाँ से और 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन बच के क्या बता दिया मैंने? 2H2 बाहर निकाल दिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो तो करना कुछ नहीं, जैसे ये रिएक्शन आ गई। जैसे इस रिएक्शन से तुम रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, सिंपल सा है। करना क्या था भैया, इस R को NH2 के साथ बाहर निकालना है। देखो ये रहा R। R का मतलब क्या होता है? एल्किल ग्रुप। इसका किसको बाहर निकाल दो? NH2 के साथ। ये लो भैया निकल गया CH3 CH2 NH2। बताओ क्या बाहर निकल जाएगा? 2KBr। बताओ क्या बाहर निकल जाएगा? K2CO3। बताओ क्या बाहर निकल जाएगा? 2H2O। क्या क्लियर हो गया? यहां तक सभी को कर लोगे आराम से? चलो भाई नोट कर लो, ठीक है। चलो, तो इस रिएक्शन को ध्यान रखना, ठीक है, कि एमाइड की रिएक्शन किससे करवाई? Br2 के साथ, और क्या लिया मैंने? 4KOH। क्या बाहर निकलता है? जो भी इधर R ग्रुप लगा होगा CO के इधर, देखो CO के इधर R ग्रुप लगा हुआ, तो इसके साथ NH2 को बाहर निकाल देना। बाकी क्या बच जाएगा? बाकी बच्चों को बाहर निकाल दो। क्लियर हो गया यहां तक सभी बच्चों को? ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगली पढ़ेंगे कर्टियस रिएक्शन। ठीक है, चलो बाकी करो भाई फटाफट। ठीक है, कर लिया बाकियों ने? चलो एक रिएक्शन आपको देता हूं, आप खुद करके देखो उसको। एग्जाम में आपको 4KOH लिख के नहीं देगा, वो आपको मानना पड़ेगा कि इसमें 4 मोड ले रखा है हमने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लूं या आप सॉल्व करो? चलो बनाओ। कर लोगे? चलो करो उसको।
सिंपल सी कहानी है। क्या करोगे, इस R ग्रुप के साथ किसको बाहर निकाल दोगे, NH2 को, बस सिंपल बना लो। क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 NH2, क्या बाहर निकल जाएगा बताओ मुझे, 2 KBr, क्या बन जाएगा K2CO3, बस, और 2H2O। क्लियर हो गया, यहाँ तक कर लोगे आराम से, है ना। देखो आसान सा है, बिल्कुल आसान सा है। एमीन के कुछ रिएक्शन जो मैंने आपको बता दिए, तो इसके बाद थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। देखो अभी एरोमेटिक वाली रिएक्शंस बची हुई है, ठीक है। एरोमेटिक की कुछ रिएक्शंस है जो बची हुई है, वो सबसे आखिरी दिन पढ़ाऊंगा, ठीक है। या उसका तो वैसे क्लास बना हुआ है, क्योंकि याद करने वाली रिएक्शन उसका क्लास मैं आपको सीधा दे दूँ, आप सीधा क्लास को देख लेना, बनी बनाई क्लास हुई है, वो एरोमेटिक रिएक्शन है सारी की सारी, ठीक है। वो मैं आपको सीधी क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि वो याद करने वाली ज़्यादा अधिकतर है ना। थोड़ी सी रिएक्शन से आप देख के कर लेना वहाँ से, ठीक है। चलो हाफमान ब्रोमाइड के बाद में पढ़ते हैं कर्टियस रिएक्शन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, कर्टियस। देखो कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें क्या लेते हैं, एसिल क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं, एसिल क्लोराइड। ये किसका फॉर्मूला है, ये है एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम Na3 के साथ, इसको बोला जाता है सोडियम एजाइड। और यहां लेते हैं हम H2, ठीक है। ये सब कुछ काम में आएगा। देखो मैंने कहा ना आपको, तो सिंपल क्या करना है, इस R के साथ में क्या बाहर निकाल देना है, NH2 आंख बंद करके NH2 निकालो, ठीक है। क्या बन गया, RNH2। अब खुद दिमाग लगाओ कि RNH2 बना कैसे होगा, ठीक है। कैसे बना होगा, R तो यहां से आ गया, और 3 नाइट्रोजन, कितनी नाइट्रोजन है, 3, देखो 3, क्लियर हो गया। यहां कितनी हाइड्रोजन है, 2, ये ला 2 हाइड्रोजन, बताओ क्या बाहर निकल जाएगा, NH2, देखो NH2, तो क्या बन गया, RNH2। देखो ये एक मैकेनिज्म पे होता है ना, मैकेनिज्म पे रिएक्शन होती है, लेकिन इतनी मैकेनिज्म याद नहीं कर सकते, है ना। मेरे को तो याद है नहीं आप भी कर सकते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नीड नहीं है अपने को, ठीक है ना। 12th वालों को नीड है ना, ZBHU अगर एग्जाम में आती तो सीधा करेंगे ना, मैकेनिज्म लेके थोड़ी बैठे रहेंगे। फिर देखो क्या बच गया, 2 नाइट्रोजन क्या बाहर निकाल देगी, N2 गैस बाहर निकाल देगी। बताओ यहां पर क्या क्या बच गया, उसको देखो, Na बच गया और Cl बाहर निकल गया, बताओ क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। समझ में आ रही बात। और क्या बच गया, कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो क्या बाहर निकल जाएगी, CO2। क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया, आप सभी लोग मुझे ये रिएक्शन करके बताओ, चलो फटाफट। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा एक बार कोशिश करो, ऊपर से टीपो और इस रिएक्शन को सॉल्व करो। चलो सोडियम एजाइड बोला जाता है, हो गया। कर लोगे क्या, जल्दी से करो। हाँ सर, ठीक है, कर लिया, बहुत बढ़िया, सिंपल सी कहानी है, कर लोगे आराम से। आप देखो क्या कर लोगे, इस ग्रुप के साथ किसको बाहर निकालोगे, NH2 को, ये ले भैया NH2 बाहर निकाल, बस हो गया। NaCl बाहर निकल गया, N2 गैस बाहर निकल गई, ठीक है, और CO2। क्या क्लियर हो गया यहाँ तक, याद रहेगा, समझ गए यहाँ तक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे देखो कर्टियस के बाद पढ़ते हैं स्मिथ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को ध्यान रखना, देखो बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि किसके साथ आप क्या ले रहे हो। अगर ये आइडिया रहेगा तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। देखो भाई अगली रिएक्शन क्या है, स्मिथ रिएक्शन,
क्लियर है? ये होता है SCH-MIT स्मिथ रिएक्शन। देखो स्मिथ में क्या रहता है, हम लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH, क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पर N3H, और यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया ये क्या होता है, हाइड्रेजोइक। बता देता हूँ क्या होता है हाइड्रेजोइक। इसको हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं। फिर से वही बात है, आंख बंद करके आर के साथ क्या निकाल दो, NH2। बस आंख बंद करके बोला ना NH2 निकाल देना है, बाकी आप अपने आप सब कुछ दिख जाएगा क्या निकल रहा है क्या नहीं। RNH2 निकल गया, ये क्या है, कौन सी गैस निकल गई, देखो यहाँ पे CO2, देखो CO2 निकल गई, ये क्या, देखो CO2। ये कौन सी गैस निकल गई यहाँ से बताओ, N2। दो हाइड्रोजन कहाँ से आए, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, समझ गए? तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कैसे करवा रहे हैं। क्लियर? ठीक है, चलो तो इसमें रिएक्शन ध्यान रखना। अब सभी लोग रिएक्शन करके देखो। सॉल्व करो जल्दी से। ये हाइड्रोजोइक, ये पूछा गया सवाल है कि स्मिथ रिएक्शन में क्या काम में लेते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजोइक एसिड। सोडियम एजाइड मत ले लेना है यहाँ पे। कर लिया? आज क्लास में आधे घंटे ही लूँगा, है ना, क्योंकि मेरे पैर में क्या चोट लगी हुई थोड़ी सी, 1-2 दिन में रिकवर हो जाएगा। ठीक है, हाँ इतना ही खड़ा रह सकता हूँ। कर लिया है ना? आप, मैंने फिर बोला है कि आज आधे घंटे की क्लास लगेगी, है ना, क्योंकि इतनी लिमिट है खड़े रहने की, थोड़ी सी बढ़िया वाली लग गई है? चलो तो यहाँ तक हो गया, ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाऊँ मैं। पर ये जो 4 रिएक्शन पढ़ाई ना मैंने, है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छे से, है ना। ठीक, अगली है गैब्रियल थैलेमाइड। सबसे बढ़िया रिएक्शन है, सबसे लंबी रिएक्शन देखा जाए तो केमिस्ट्री की। हम जो पढ़ने वाली है अगली रिएक्शन वो है गैब्रियल थैलेमाइड। गैब्रियल थैलेमाइड। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, क्लियर हो गया? ठीक है, देखो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। गैब्रियल थैलेमाइड, देखो गैब्रियल थैलेमाइड में क्या होता है, इसमें भी RnH2 बनता है। क्या बनता है? 1 डिग्री एमीन बनती है। क्लियर हो गया? अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले लेते हैं हम लोग ये रिंग, क्या लेते हैं, रिंग, और ये सबसे पहले लेते हैं इसके अंदर C डबल बॉन्ड OH, और क्या लेते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है? देखो इस थैलिक एसिड को क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म कर लिया गर्म। जैसे आप इसको गर्म करते हो, गर्म करने के बाद इसमें से क्या बाहर निकलता है, H2O बाहर निकल जाता है। क्लियर है? जैसे ही H2O बाहर निकलेगा क्या बच जाएगा, जो बच जाएगा उसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड। क्लियर है? देखो ये H2O बाहर चला गया, क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन बच गई। देखो क्या बाहर निकला इसके अंदर से, H2O बाहर निकला। क्लियर है? आगे क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम लोग NH3 के साथ, अमोनिया के साथ। क्लियर हो गया? जैसे ही अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो जो इसमें से बाहर निकलता है उसको निकाल लेते हैं। देखो होता है क्या, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है, निकल गई। तो बताओ क्या बाहर निकल गया, यहाँ से H2। ठीक है, तो होता क्या है, इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको?
थैलिक एनहाइड्रेट। देखो ये कौन सा ग्रुप है, एनहाइड्रेट ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे ही निकला बाकी बचे हुए जोड़ो ना, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, क्या बच गया यहाँ पे, NH। तो बताओ यहाँ पर क्या क्या लग गया इस बार लग गया ये वाला। इसको मैं थोड़ा सा मोड़ के लिख देता हूँ, ठीक है, चलो ऐसे लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बच गया यहाँ पे, NH। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आगे हम क्या करते हैं, रिएक्शन फिर से करवाते हैं KOH के साथ। किसके साथ करवाते हैं, KOH, ठीक है। जैसे ही KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसको बोलते हैं एनथैलीमाइड। क्या बोलते हैं इसको थैलीमाइड बोल दो आप। थैलीमाइड बोलते हैं, ठीक है। यहां से क्या होता है, ये H2 यहां से बाहर निकल जाता है और K जाके वहां पे लग जाता है, ठीक है। ये लो भैया, देखो रिएक्शन इतनी बड़ी है ना, मैं बोर्ड भी छोटापन लग जाता है एक बार तो बताओ यहाँ पर क्या लग गया जाके, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या लग गया, N और K, ठीक है। आगे चल के इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्किल हैलाइड से। इसकी रिएक्शन करवाई मैंने RX के साथ, या मैं ले लेता हूँ RX, ले लिया। अब होता क्या है, ये RX क्या करेगा, इस रिएक्शन करके यहाँ से KX बाहर निकाल देगा। क्या बाहर निकाल देगा, KX बाहर निकाल देगा, ठीक है। जैसे यहाँ से KX बाहर जाता है, ये R जाके N के पास लग जाता है। बस ये आखिरी स्टेप होता है। इसके बाद थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, KX। अब बताएं यहाँ पर क्या बच जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NR, ठीक है। अब होता है क्या है, इसका यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस, मतलब H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब H2 यहाँ पे रिएक्शन करता है तो थोड़ा ध्यान रखना कैसे लिखा जाता है। देखो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। H2 में क्या होता है, H प्लस, और यहाँ क्या लगेगा, OH माइनस। यहाँ क्या होता है फिर H प्लस, और ये क्या हो जाता है, OH माइनस। देखो ये इस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखो ये क्या बाहर निकल रहा है, देखो R, देखो यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से इस तरीके से खोल, बताओ क्या बाहर निकल गया, RNH2 बाहर निकल गया RNH2 बाहर, ठीक है। देखो ना RNHH, RNH2 बाहर निकल गया। और देखो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, देखो ये वापस मिल जाता है। तो इस रिएक्शन में प्लस के रूप में क्या मिलता है, वापस से यही वाला ग्रुप मिल जाता है, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वैसे आपको दिख जाएगा। वापस से यहाँ पर क्या मिल गया, ये थैलिक एसिड वापस से मिल जाता है, COOH, और यहाँ पे COOH। क्लियर हो गया सभी बच्चों को यहाँ तक, कैसे किया है नोट करो। देखो वापस समझो, वापस सबसे पहले थैलिक एसिड लेते हैं, इसको गर्म करते हैं, यहाँ से H2 बाहर निकलता है, क्या बनता है, थैलिक एनहाइड्रेट बनता है। क्लियर है। जैसे ही ये रिएक्शन होती है, यहाँ पर क्या होता है, अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं। अमोनिया इस ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या बाहर निकाल देगी, H2, यहाँ पर क्या लग जाएगा, NH। इसको बोलते हैं थैलीमाइड। फिर कैसे करवाएंगे, KOH के साथ में, ये फिर से H2 बाहर निकल, क्या लग गया, NK लग गया, है ना। इसको बोलते हैं पोटेशियम थैलेमाइड। क्या नाम है इसका, पोटेशियम थैलेमाइड। जैसे इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, RX के साथ में, तो X K के साथ में बाहर निकल जाता है और N के साथ जुड़ जाता है आके R के साथ। तो देखो N और R देखो आपस में जुड़ रहे हैं, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब होता क्या है, ये यहाँ से इसका जल अपघटन करवाते हैं, H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब H2 में 2 पार्ट होते हैं, किसके साथ करवाएंगे, H2 में कौन से 2 पार्ट होते हैं, H प्लस और OH माइनस। क्लियर हो गया। जैसे ही आप ऐसा करते हो तो H किसके साथ जुड़ेगा, N के साथ, ये H के साथ जुड़ेगा N के साथ, और ये OH इस ग्रुप के साथ। तो देखो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, क्या बच गया, RNH2, तो C डबल OH जोड़ देंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, मैंने कैसे समझाया है ना। अब आपको मैं रिएक्शन देता हूँ, आप करके लाना है। चलो नोट करो फटाफट इस रिएक्शन को, फिर आगे बात करते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। देखो यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना, RNH2 मिल गया और OH इसके साथ लग गया, OH इसके साथ लग गया। देखो OH इसके साथ, देखो ये कुल मिला के रिएक्शन फायदेमंद क्यों, सबसे ज्यादा रिएक्शन यूजफुल यही आती है, क्यों, क्योंकि देखो इस रिएक्शन वापस हमें ये मिल जाता है। देखो ढूंढ फिर के वापस ये मिल गया, इसके अंदर वापस से क्या मिला दो, H गर्म कर दो, फिर से ये रिएक्शन स्टार्ट। जब तक ये रहेगा ना तब तक रिएक्शन ऑटोमेटिक चलती रहती है फिर, ठीक है। एक एक बार इन सबको मिलाना पड़ता है बस। सैड ने जवाब दे दिया भाई, अब कल तक आई थिंक रिकवर हो जाएगा।
घर में बैठे बैठे चोट लग जाती है आजकल। ठीक है, चलो फटाफट इस रिएक्शन को नोट कर लो। अब देखो एग्जाम में रिएक्शन आती है कैसे, मैं वो बताता हूँ। ठीक है, मिटा दूं। अब अगली रिएक्शन मैं आपको देता हूँ, आप खुद सॉल्व करना। जल्दी करो, जल्दी सॉल्व करो। दो तीन बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, याद हो जाएगी, सिंपल सी है। इसको बोलते हैं एन एल्किल, इसका नाम भी लिख देना, एन एल्किल थैलिमाइड। समझ गए? ठीक है, चलो क्लियर है क्या? यहां तक कर लोगे? चलो, बहुत जल्दी राजस्थान का जीके पढ़ा रहा हूं मैं। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं, आप खुद को सॉल्व कर लो। चलो ये करना फटाफट। आखिरी वाला मैं बता दूंगा कैसे क्या बनेगा, ठीक है, लेकिन आपको बाकी का सारा खुद करना है। यहां पे ले लिया अमोनिया, फिर यहां पे लेंगे KOH, फिर यहां पे लेंगे C2H5Cl। देखो अपन याद है RX लिया था, यहाँ पर मैंने क्या लिया C2H5 लिया। अब HCl कौन निकाल देगा? K, सॉरी मुझे यहाँ लिखना था वैसे ही C2H5Cl। कुल मिला के ये क्या है? RX। याद है मैं लिया था, क्या हो गया यहाँ पे D, और इसकी रिएक्शन आगे हमने क्या करवाई? जल अपघटन करवाया इसका H2O के साथ। क्या बनेगा यहाँ पे? E क्या बना वो बता देता हूँ, फिर आप खुद घर से कर लेना। ये बनेगा E। देखो इस रिएक्शन को आज सीधा देख के बना देना। देखो जहां यहाँ पे जो भी कार्बनिक चेन उसको NH2 लगा देना बस, ठीक है। ये बनेगा आखिरी में। आपको हॉल प्रोसेस से गुजरना है, किससे क्या क्या बनेगा वो आपको बताना है। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आज की क्लास में यही रख रहा हूँ, ठीक है ना। कल हम फिर से मिलेंगे। वैसे भी आज मैंने 5-6 जो रिएक्शन, 4-5 रिएक्शन जो पढ़ाई है अच्छे से पढ़ लेना, है ना। और रोज उन रिएक्शन को रिवाइज करो। रोज कर रहे हो ना? हाँ भाई, कोई रिप्लाई देगा? रोज पढ़ रहे हो ना? रोज पढ़ना भाई। ठीक है, चलो बच्चों कल मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग है ना रेगुलर रिएक्शन को पढ़ते रहो और इसको आप सॉल्व कर लेना। आसान हो गया अब तो। मैंने आंसर लिख ही दिया, बस ये पता नहीं C2 जो यहाँ पे लिखा हो ना वो आंसर होता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।